जय सद्गुरुदेव। जैसा कि देख रहे हैं, स्वरवेद महामंदिर का जो गेट था वो पहले अलाउ नहीं था किसी को अंदर जाकर दर्शन करने का, और अभी सभी के लिए स्वरवेद महामंदिर का प्रथम तल का उद्घाटन होने के बाद हम सभी अन्य जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं उन सब के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया है। और सभी लोग देखिए, सारे लोग दर्शन करने के लिए लाइन से जा रहे हैं पूरा डिसिप्लिन के साथ में। और यहाँ जनता जो है, और यहाँ पर हमारे साथ एक गुरु भाई उपस्थित हैं राम अवध, जिनसे कुछ जानकारी लेंगे। जय सद्गुरुदेव सर। जय सद्गुरुदेव। क्या नाम हुआ आपका? राम अवध। राम अवध जी। जी जी, गाजीपुर यहाँ गाजीपुर से हैं। हाँ जी। यहाँ पर सभी के लिए दरवाजे खुल गए हैं। अब आपको कैसा लग रहा है आप सबको? सद्गुरुदेव की जो वाणी थी, पहली बात सद्गुरुदेव की जय हो, और बड़े स्वामी जी का जो इच्छा थी वो स्वामी संत जी ने आज यह पूरा किया। और इस वाराणसी नगरी में प्रधानमंत्री के द्वारा ये प्रथम कार्य का उद्घाटन हुआ है। और संत जी का जैसा कहना है कि आज जो है संतों के लिए ये जो है मंदिर स्वामी जी का खोल दिया गया है, और आज विश्व के लिए ही ये मंदिर खोल दिया गया है, और दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। जी, दूसरा चरण का स्वरवेद महामंदिर ऐसा क्या अद्भुत कार्य करना है? इस मंदिर से ऐसा क्या कुछ चमत्कार होना है? चमत्कार आध्यात्मिक जगत का, विश्व का कल्याण का जो ये शुरू हुआ है, वह जो है एक बहुत बड़ा विश्व का कल्याण यहीं से पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन आज लोगों को ये दर्शा रहे हैं स्वामी जी कि अब ये कार्य जो है विश्व स्तर का हो गया है, और ये कार्य करते रहेंगे हम। जी जी जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे पूर्व योग नाम का जो शब्द सुने होंगे, ये तो विहंगम योग संस्थान के द्वारा स्वरवेद महामंदिर बनाया गया है। और देश में रामदेव बाबा जी के माध्यम से योग का नाम पूरा विश्व में प्रचलित हो गया। हमारे संत परवर जी ने कहा था कि योग का नाम तो पूरा विश्व में आ गया, अब हमें इसका वास्तविक स्वरूप को प्रकट करना है। तो आपको क्या लगता है कि स्वरवेद महामंदिर जो है योग के वास्तविकता को प्रकट कर रही है? जी हाँ, अब जो है इतना तेज़ी से प्रकट कर रही है कि विश्व मंच पर जो है ये आ गया है। आपका सही कहना है। स्वामी जी के इस अथक परिश्रम के द्वारा, संत सेवा के द्वारा, और जो हम आज जन भाइयों ने ये आत्मिक विकास के लिए जो ये विश्व मंच का पर्यटक स्तर ये शुरू कर दिया है, और यह विश्व को जो है संकेत मिल गया है कि हम उमरहा मंदिर से, यह जो है स्वामी जी का कहना है कि उमरहा मंदिर से यह जो है कार्य शुरू हो चुका है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या होना है? अभी स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन हो गया, और क्या क्या ऐसा कार्य होगा यहाँ से? देखिए, लोगों के लिए, विदेशी के लिए, हमारे भारतवासी के लिए, या फिर अन्य सभी के लिए क्या ऐसा कुछ सेवा होगा यहाँ से? देखिए, इसके लिए तो अन्य मंदिरों और स्वरवेद महामंदिर, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? देखिए, मंदिर आस्था का विषय है, और हम जो है इस मंदिर का जो है मन मंदिर में बैठाएंगे तो हमारी मंदिर की शुद्धता होगी। जी जी जी। हमारी मंदिर बोले तो एक मुझे ऐसा लगता है स्वरवेद महामंदिर जो है, इसकी जो रचना है, आप अगर देखेंगे अंदर जाकर तो 4000 से भी ज़्यादा दोहा लिखे गए हैं। स्वरवेद का, वेद का, और रामायण, भगवत गीता, इन सभी ग्रंथों का जो रचना है वह अंदर में किया गया है। संगमरमर के पत्थर में लिखकर उसे दीवारों में सजाया गया है, और बाहर से गुलाबी सैंड स्टोन के माध्यम से स्वरवेद महामंदिर को सजाया गया है। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें हंस लगे हुए हैं। हंस किस चीज़ का प्रतीक है? क्यों लगाया गया हंस? क्या इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, हंस का स्वामी जी ने बहुत बड़ा संकेत दिया है। जी जी। हंस का स्वभाव होता है कि वो अगर दूध में पानी मिला हो तो वो दूध को पी जाता है और पानी को अलग कर देता है। उसी तरह से हम विषयों को छोड़कर, विहंगम योग के माध्यम से हम विषयों को छोड़ करके जो है, विषय जो है पानी हो गया,
और जो सत्संग और जो है हम सेवा करने जाएंगे और उसके माध्यम से जो निकलेगा प्रतिफल वो दूध हो जाएगा। हंस, हंस कहा जाता है, एक आत्मा को भी हंस कहा गया है। हंस बन के उड़ जाए अकेला। तो जब शरीर में जो आत्मा है उसको भी हंस का कभी कभी इंडिकेट किया जाता है अध्यात्म में कि हम कर्म करते हैं, बंधन फंसते हैं, जब सब मरेंगे तो हंस निकल जाएगा, शरीर पड़ा का पड़ा रह जाएगा। हंस मतलब आत्मा, यहाँ पर भी ये भी इंडिकेटर किया जाता है। जी जी जी। और ये एक शुद्धता का भी प्रतीक है और सत्य का भी प्रतीक माना जाता है हंस का। और जैसा आपने बताया वो बहुत ही सराहनीय बातें, बहुत ही दुर्लभ बातें बताई। और इसके साथ में हाथी वगैरह का सीन है। भारत के बहुत सारे साधना करते हुए ये दिखाया गया है। ये किस चीज़ की ओर संकेत कर रहा है? यह हमारे भावी पीढ़ी की ओर संकेत कर रहा है जो साधना करते हुए यहाँ पर ऋषि महर्षियों को दिखाया गया हुआ, या फिर प्राचीन काल को दिखा रहा है, या फिर ऐसा दिखा रहा है कि हम वो सबको करना चाहिए मेडिटेशन। वो साधना जो मेडिटेशन करते जो मुद्रा में दिखाया गया वो क्या संकेत करता है? देखिए, सारे संकेतों का एक ही असर है, बस हम जो है अपने आप को सुदृढ़ और शरीर को बलपूर्वक बलधारी तो बनाना ही है, लेकिन आत्मबल और विश्वास को भी बलधारी बनाना है। हम साधारण भाषा में जानते हैं, साधारण भाषा में ही स्वामी जी कृपा से बता रहे हैं कि हम जो है यही जानते हैं कि हमको बल बुद्धि के साथ साथ जो है हमको आत्म विकास की भी ज़रूरत है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके द्वारा इतना सारा जानकारी दिया गया। देखिए जी जी, जय सद्गुरुदेव। आत्मबल, शारीरिक बल के साथ साथ आत्मबल भी ज़रूरत है, विश्वास की भी ज़रूरत है। जो हम मेडिटेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेडिटेशन करते हुए सीन दिखाया गया, प्राचीन काल में अधिकतर सभी लोग साधना किया करते थे। बाद में मुग़ल काल और सल्तनत काल ये सब आए, फिर अंग्रेज आए, तब तक ये लोग क्या क्या बर्बाद कर दिए। बहुत सा हमारे जो परंपरा था ये नष्ट हो गया और लोग समझने लगे कि हमारे यहाँ सही शिक्षा ही नहीं था। और जबकि हमारे यहाँ जो वैदिक संस्कृति में पहले के ज़माने में बुक नहीं लिखे जाते थे, एक बार गुरु बता दिया तो वह शिष्य उसे याद कर लेता था और उसे कभी भूलता नहीं था। आज लोगों को वेद अगर पूछा जाए तो एक वेद का मंत्र सही से याद नहीं रहता है, लेकिन उस समय एक शिष्य को किसी को भी पूछ दिया तो पूरा ऋचा सुना सकता था। जब प्राचीन काल के समय में, स्टार्टिंग के समय में, जब ऋषि महर्षियों का जब युग चल रहा था, उस समय जब आप पूछते तो उन लोगों को एक एक मंत्र ऋचा याद होती थी। और आज के युग में अगर किसी से पूछा जाए तो उन्हें बुक की ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हो सकता है वो बता पाए, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो यथाशक्ति शैक्षणिक जो शिक्षा था पहले, अब देखिए इलाज जो होता था उतना चीर फाड़ कर नहीं था, लेकिन वैदिक ये जो इलाज का तरीका था, नेचुरल तरीका से, प्राकृतिक तरीका से इलाज होता था, वैद्य होते थे। और उस समय लोगों का उम्र भी बहुत लंबा होता था और लोग साधना, अभ्यास, योगा सब कुछ किया करते थे और स्वस्थ रहते थे। और आज के दिन में लोग दिन पर दिन अंग्रेजी और विदेशी संस्कृति को अपनाने के चलते पूरी तरह से कमज़ोर होते गए हैं। और आज जीवनी शक्ति भी देखिए, लोग कितना साल जिंदा रह रहा है, 60 साल, 70 साल, 75 साल मैक्सिमम जी रहा है, लेकिन बात लुढ़क जा रहा है ना, बात यहाँ लुढ़क जा रहा है, सब जी नहीं पा रहा। पहले 150 साल, 200 साल, 300 साल, 400, 1000 साल, 1200 साल ऐसे जीता था लोग, लेकिन आज कहाँ जी रहा, घट गया है। लेकिन जीवन जो होता है वो प्राण में है, प्राण शक्ति, वायु जो है हमारा श्वसन शक्ति है, उसी में प्राण शक्ति ही तो हमारा जीवनी शक्ति है। प्राण शक्ति जितनी मजबूत होगी आपकी उम्र भी उतनी लंबी होगी, इसलिए प्राणायाम जरूरत होता है। तो साधना और मेडिटेशन, हमें ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में, प्राचीन समय में जब ऋषि महर्षि जब हुआ करते थे तो वे साधना करते थे, तो उनका भी इंडिकेट करता है। लेकिन साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए यह स्वरवेद महामंदिर ये इंडिकेटर है कि आप भी अध्यात्म का मेडिटेशन करिए, आप साधना का अभ्यास करिए और अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए। जिस चीज़ में कार्य करना चाहते हैं, माइंड कंसंट्रेट करके अगर हम उस कार्य को करेंगे तो 100% सक्सेस होगा। इसीलिए
साधना बहुत ज़रूरी है। हम मन जो है हमारा कंट्रोल में नहीं होता। कहा जाता है हमारे मम्मी पापा हो गया, घर परिवार में कहा जाता है कि मन लगा के काम करो। अब मन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं तो लगाएंगे कैसे? इसीलिए मेडिटेशन ज़रूरत है ताकि मन हमारे और आपके कंट्रोल में हो जाए, और तब तो उसको हम लगा के काम करेंगे, तब तो सक्सेसफुली होगा। तो ये संदेश जो है स्वरवेद महामंदिर दे रहा है अपना सिर्फ दिव्य दृश्य से। इसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो रचना है, जो आध्यात्मिक कृति है, वह स्वतः ही दर्शा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर गौर से देखेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे इस स्वरवेद महामंदिर से। क्या नाम हुआ आपका? रूपलाल उरांव, रूपलाल उरांव, रांची। रांची से। हाँ, जी जी माडर जी। प्रखंड। अभी कब से यहाँ पर हैं आप? हम यहाँ सेवा के लिए 12 तारीख से ही उपस्थित हैं। 12 तारीख से लेके उपस्थित हैं। आज हो गया आपका 18 तारीख, और बहुत सारे लोगों को जो सुविधाएं हुई है उनमें ये सहयोग कर रहे थे। Yes. क्या चीज़ सेवा मिला था? टेंट उंट बना रहे थे या क्या चीज़? नहीं, हम लोग को सुरक्षा बल में। सुरक्षा बल की सेवा दे रहे थे। बहुत ही सुंदर सेवा। आप लोग के वजह से ही टीका सब चीज़ डिसिप्लिन में रहा, और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी।